अमोघ शक्ति चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, हमारे घरों में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक एक बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है, जिसे कहते हैं नज़र लगना, दृष्टि लगना। किसी की दृष्टि पड़ जाए और हम सब इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि तपस्या हो, इष्ट मजबूत हो, इष्ट अगर आपका प्रबल है तो नज़र नहीं लगती। लेकिन मेरे अनुभव में, मुझे भी ऐसा लगता था पहले, लेकिन मेरे अनुभव में जितना मैंने अनुभव किया है प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से, नज़र किसी को भी लग सकती है। नज़र से कोई बच नहीं सकता। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वास्तव में अगर किसी की कुदृष्टि पड़ जाए, खराब नज़र लग जाए, तो मूर्तियां तक खंडित हो जाती हैं, मालाएं टूट जाती हैं। वो तो खुद हम ईश्वर रूप में पूज रहे हैं ना। जब उनको तक इसका असर हो सकता है तो इंसान की बिसात क्या है। लेकिन नज़र दोष के लिए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इससे प्रभावित हो सकते हैं। नज़र लगने के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसा है तो हो सकता है उसे नज़र दोष हो। सबसे बड़ा नज़र लगने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जिस किसी को नज़र लगी है, उसकी आंखें अगर आप देखेंगे तो आंखों में हल्की सी सूजन होगी। ये पलकों पे हल्की सी सूजन आपको नज़र आएगी, हल्की सी। और आंखों में आपको एक आंखें जो है थोड़ी सी दबी हुई, छोटी हुई, और आंखों में उस व्यक्ति को जलन होती होगी। आंखें उसकी गर्म रहेंगी, आप उसको हाथ लगाएंगे वो आपको गर्म महसूस होंगी। उसका मन बेचैन रहेगा। सबसे बड़ा लक्षण तो आंखों पे जाता है। उसकी आंखें निश्चित रूप से गर्म होंगी, उभरी हुई होंगी, और थोड़ा हल्की सी सूजन उसके अंदर होगी। और ऐसा लगेगा जैसे वो नींद में है, ऐसा लगेगा जैसे वो थोड़ा सा, जैसे तंद्रा में, किसी तंद्रा में है, वो दिख जाएगा आपको। दूसरा लक्षण है कि वो उस व्यक्ति को कहीं चैन नहीं पड़ेगा, कहीं चैन उसको नहीं पड़ेगा, कहीं वो आराम से रह नहीं पाएगा। यहाँ बैठेगा तो भी उससे लगेगा जैसे कुछ ना कुछ अजीब सा लग रहा है शरीर के अंदर। वो जबकि न उसको बुखार है, न किसी तरह की बीमारी है, न कोई रोग है, बस उसका मन नहीं लगेगा, मन उचटा हुआ सा रहेगा। ये दो सबसे बड़े लक्षण है किसी नज़र के। छोटे बच्चों में यही कुछ होता है, उनका मन बेचैन होता है तो वो रोते हैं नज़र दोष के कारण। तो उसका मैं आज एक जबरदस्त उपाय आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो नज़र 3 दिन के अंदर, आप जिस किसी को नज़र लगी है, 3 दिन तक ये उपाय करने से नज़र निश्चित रूप से उतर जाएगी। ये मेरा मानना है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। संध्या टाइम, शाम के समय, यानी संध्या टाइम। संध्या टाइम कौन सा होता है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जब सूरज डूब चुका हो और अंधेरा न हुआ हो, वो सबसे श्रेष्ठ संध्या काल कहा गया है। संध्या यानी मध्यकाल, न दिन न रात, यानी सूर्य डूब चुका हो, सूर्यास्त हो चुका हो, लेकिन अंधेरा न हुआ हो, वो संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल के अंदर जिस किसी व्यक्ति को नजर लगी हो, उसके ऊपर 2 लौंग लेना है, पूरे फूलदार लौंग। पूरे लौंग होने चाहिए, फूलदार लौंग होना चाहिए। वो फूलदार लौंग उस व्यक्ति के ऊपर 11 बार क्लॉकवाइज वार कर, या आप खड़े हुआ रहे, चाहे आप सिर के ऊपर से 11 बार उसको आप वार लें क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। 11 बार 2 लौंग वार कर उस नजर लगी व्यक्ति के ऊपर किसी भी हनुमान जी के मंदिर के सामने, या हनुमान जी के विग्रह के सामने, या हनुमान जी का विग्रह ना हो तो अपने घर के मंदिर के सामने एक कपूर लें छोटा सा, उस कपूर को जला दें और 11 बार वार कर वो लौंग उस कपूर के ऊपर रख दें। दोनों लौंग जलते हुए कपूर में वो लौंग आप डाल दीजिए। कपूर के साथ साथ वो दोनों लौंग भी जल जाएंगे, और जब तक ये जलकर समाप्त नहीं हो जाते, कपूर बुझ नहीं जाता, तब तक आप दोनों को वहीं बैठा रहना है। ये जब कपूर जलकर समाप्त हो जाए तो नजर उतारने वाला व्यक्ति, जिसकी नजर उतारी गई है,
उस व्यक्ति की ऊपर से ऐसा पूरा हाथ घुमा के और नीचे जमीन पर पांव रख के ऐसे अंगुलियों को ऐसे बजाना है, अंगुलियों को ऐसा ऐसा ये बजाना है, यानी उसकी बलाई उतारनी है एक तरह से। ये पूरा काम करना है। 2 लौंग नजर लगे व्यक्ति के ऊपर 11 बार उबार कर कपूर के अंदर जलाना है। किसी मंदिर के सामने हनुमान विग्रह हो तो सबसे सुंदर, उसके सामने जलाना है। जलकर जब वो राख हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद उसकी बलाई उतारनी है, जमीन के ऊपर इस तरह से लेके और जमीन के ऊपर उंगलियां बजा देनी है, अंगुलियों को दबा देना है। 3 दिन आप कंटिन्यू, 3 दिन लगातार आप संध्या काल में ये उपाय कीजिए। छोटे बच्चे हों, किशोर हों, प्रौढ़ हों, बुजुर्ग हों, 3 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा, सफलता प्राप्त हो जाएगी, नजर उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैंने हजारों लोगों पे ये प्रयोग करके देखा है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था। तो मेरा धर्म है कि मैं भी आपको बताऊं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, मेरा काम है सात्विक तरीके से, सात्विक उपायों के द्वारा सनातन धर्म के रास्ते पर चलते हुए लोगों की सहायता करना, लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक सही राह दिखाना। जैसा मेरा गुरुजी का आदेश है, मैं वैसा काम कर रहा हूँ। आपको अगर मेरे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप इसे आगे से आगे पहुँचाएँ, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये भी एक तरह का उपाय है। जितना हम लोगों का भला करेंगे उतना ही हमारा भला होगा। सबसे बड़ा मंत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरह से आप अगर आप कामना को लेकर आप कार्य करते रहेंगे तो कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो ऊर्जा जो है, आप लोगों का भला करेंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर इसी तरह से आएगी, आपका भी भला होगा। इस पर मैं कभी और एक वीडियो बना दूंगा, कॉस्मिक एनर्जी पर उपाय किस तरह से काम करते हैं इसके ऊपर। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः।